बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस क्लास में हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, हम बना लेंगे। हमें इतना पता है कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो कौन सी ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली ए बी सी। अभी तक हमें ये नहीं पता कि जो ट्राइंगल है उसमें किस पर 90 डिग्री है। तो दे रखा है कि एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हमारे पास फिक्स हो गया कि जो एंगल बी है इधर ये 90 डिग्री रहेगा। हो गया फिक्स। आगे क्या बोल रखा है, ए बी इक्वल्स टू 24, ए बी 24, बी सी इक्वल्स टू 7, बी सी 7। ठीक है, हमें क्या बोल दिया, हमें निकालना है टू फाइंड। क्या निकालना है, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, साइन ए कोस सी। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कोस सी, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें निकालना है साइन सी कोस सी। साइन ए कोस ए ही है ये भी, हाँ ए ही है बेटा। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, हमें ये चीजें निकालनी है। ठीक है, पेपर में कैसे लिखना होगा उससे स्टार्ट करता हूं। एक क्वेश्चन वैसे लिखकर दिखाऊंगा जैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये इन ट्रायंगल वगैरह के साथ यहां पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन। क्या लिखना पड़ेगा, गिवन, कि आपको क्या गिवन है। देखिए मैंने लाइन में एक बातें लिख रखी है, यह बात हमें गिवन है। ये एंगल बी इक्वल्स टू 90 ये भी इधर लिख सकते थे और अच्छा लगता। ठीक है, फिर आगे लिखना है आपको टू फाइंड, किसके नीचे, गिवन के नीचे। ठीक है, हो गया कि क्या क्या फाइंड करना है, मैंने ये लिख दिया, मुझे ये फाइंड करना है। उसके बाद हमें यहां पर लिखना होगा सॉल्यूशन, कि हमें उसका अब सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, फिर हम यहां पर लिखेंगे, हमें जब जैसे स्टार्ट करते हैं अभी जो हम सॉल्यूशन करते थे वो करेंगे। वी नो दैट हाइपोटेनिस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनिस कितनी है, वही नहीं है, वही निकालनी है। वैसे है क्या वो है ए सी का स्क्वायर। बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर, और पी कितना है, ए बी का होल स्क्वायर। सर अब हमें नहीं पता ना कि बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा। बेटा आप किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो राइट नाउ, क्योंकि हमें हाइपोटेनिस निकालनी है। हमारे पास एक साइड आ जाएगी, और वैसे भी हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए के लिए हमारे पास एंगल ये हो जाएगा, हो जाएगा। बस क्या होगा, बी सी पीछे आ जाएगी, ए बी आगे आ जाएगी, बेस परपेंडिकुलर जो भी रहेगा। आगे में निकालना हमें साइन सी, ये वाला एंगल। बेस परपेंडिकुलर रहे तो यही, तो आप किसी को जब पाइथागोरस लगाओगे आप किसी को भी बेस मान सकते हो उस टाइम पर, किसी को भी, ताकि हमारे पास जो एक अनफाइंड साइड है जिसको हमें फाइंड करना है वो निकल जाए इजीली। हमारी ए सी निकालनी थी, तो हमारे पास ए सी का स्क्वायर, बी सी कितनी है, बी सी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। हमारे पास यहां से ए सी कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारे पास ए सी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ए सी आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही लिख देता हूं साइड में, ए सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये समझ में आया। आगे बढ़े, अब निकालना, हमारे पास तीनों साइड आ गई। ये कितनी आ गई, 25, तीनों साइड आ गई। अब फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या चाहिए हमें, साइन ए। क्या चाहिए, साइन ए। तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, बोलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा, यही आना चाहिए। यहां पर क्या होता है, साइन, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यहां पर। थोड़ा छोटा है पर सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, विजिबल ना हो थोड़ा जूम कर लेना। अब इधर देखो, साइन ए निकालना है। साइन क्या है, पी बाय, लिख दो पी बाय ए। ए कहां पर है, ये, तो ये इसके सामने क्या रहेगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7, और बेस हाइपोटेनिस कितनी है,
ये आंसर आ गया। आगे क्या निकालना हमें, कोस ए। कोस ए क्या होता है, बी बाय एच। बी बाय बी कितना है 24, वेरी गुड। और एच कितना है 25, वेरी गुड। अब सेकंड पार्ट पर आ जाएं, कोई दिक्कत। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है देखिए, साइन सी, साइन सी, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, परपेंडिकुलर बाय एच। बट जैसे ही सी की बात हो गई है, ये है हमारा सी, तो सी के सामने अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और इसके साथ में ये क्या हो जाएगा हमारा अब बेस। ठीक है, अब बताइए साइन सी 24 बाय 25, और नेक्स्ट क्या निकालना है, कोस सी, वो क्या होता है बी बाय एच। बेस कितना है बिलू के लिए 7 बाय एच कितना है 25। बस इतना ही करना था। कभी आप यहां पर सेंटीमीटर वगैरह मत लिख देना। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि रेशियो है, रेशियो कैसी होती है यूनिटलेस। आ गया समझ में। तो इसे हमने क्या किया, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन। क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। जो जो आपको गिवन है वो सारी बातें इधर लिख दो। फिर क्या करना है, टू फाइंड, जो फाइंड करना है वो इधर लिख दो। फिर सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि साइड रिलेशन ये पाइथागोरस बनाती है, उससे हमने क्या निकाल ली, थर्ड साइड। जैसे हमारे पास तीनों साइड आ गई, ऑल साइड 3 साइड्स आर गिवन, फिर हम क्या निकालेंगे, साइन ए। साइन कितना होता है पी बाय एच। साइन ए, ए ये रहा एंगल्स के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। कोस ए यही एंगल है परपेंडिकुलर, और ये बेस। पर जैसे ही साइन सी आया, एंगल कौन सा बन गया, ये वाला, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 24, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। ऐसे ही हो गया, उतार लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा बच्चों, ध्यान से देखिए। गिवन हमारे पास ना डायरेक्ट एक फिगर दे रखी है, ये रही, उसमें ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसकी साइड पी क्यू कितनी है 12, पी आर 13। थर्ड साइड नहीं है, हमने वही बातें लिख ली, ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, पी क्यू 12, पी आर 13। ये बातें किसमें आ गई हमारी, गिवन में आ गई। गिवन है ये, क्या फाइंड करना है, उसमें लिख रखा साफ साफ, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट और कोट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑल 3 साइड्स। क्या ऑल 3 साइड्स हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, पाइथागोरस लगाओगे। क्या लगाओगे, पाइथागोरस। क्या होती है, एच स्क्वेयर बी स्क्वेयर पी स्क्वेयर। ठीक है, एच कितना है 13, बी कितना है, सर उसको बी मान लो भाई, क्यू आर जो भी है, या फिर आप नहीं लिखना चाहते तो यहां पर सीधा ये लिख लो, पी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। पी आर कितना 13 स्क्वेयर, 12 स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। सोल्व करोगे, क्यू आर की कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, ये हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या निकालना है अभी, टेंजेंट पी एंड कोट आर। तो टेंजेंट पी निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं, टेंजेंट पी निकालो भाई। टेंजेंट पी, जब पी की बात करते हैं, पी कहां है, पी ये रहा, तो ये वाला एंगल होगा हमारा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये और ये। तो टेंजेंट क्या होता है, बोलिए, पी बाय बी। ठीक है, कितना होगा ये, बोलिए 5 बाय 12, वेरी गुड। और क्या निकालना है, कोट आर। कोट आर, कोट आर कहां पर है, आर। पहले आर देखना है, आर कहां पर है, ये रहा आर। जब ये है, एंगल्स की बात हो रही है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये हमारा, ठीक है भाई। हाइपोटेन्यूस नहीं होता बेटा, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं वैसे। कोट आर क्या होता है बेटा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है बोलिए अभी, बेस है
5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। बस यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या निकालना है हमें, टेंजेंट P माइनस कोट R। टेंजेंट P कितना आया 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0। हमारे पास कितना आंसर आ गया 0 आ गया है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा, टू फाइंड क्या करना था, सॉल्यूशन में आपको लिख देना है वी नो दैट पाइथागोरस बाय पाइथागोरस हमने क्या लगा दिया थ्योरम से, ये कर दिया। हाइपोटेनिस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, हमारे पास थर्ड साइड आ गई। फिर हमारे पास इक्वेशन थी उसमें क्या क्या था, टेंजेंट पी और कोट आर। टेंजेंट पी निकाला, कोट आर निकाला, उसने पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? उतार लो बेटा। बेटा थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास ट्रायंगल थी। क्या थी? ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा। गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 3/4, बस इतना ही गिवन है। और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, cos A एंड tan A। अब ना यहां पर बेटा ना ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सुनिएगा। मैं ये बोलता हूं कि साइन A इक्वल्स टू 3/4 है, साइन A, पर ये किस ट्रायंगल से आया, हमें ट्रायंगल पता है नहीं, कोई ट्रायंगल नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, इतना दे रखा साइन A। तो ऐसे केस में हमें खुद से एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। कर लो ड्रॉ, ठीक है। अब 2 चीजें बनती हैं, ट्रायंगल का जो आप नामकरण करोगे, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो। जैसे कि मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख दिया PQR, कर दिया। बट साइन के पास ये क्या होता है, उसका साइन ए क्या है, एंगल। तो आपको एंगल बनाना पड़ेगा इधर। जैसे कि मैंने बना दिया यहां पर, ये है एंगल ए, क्या है ये एंगल, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं क्या करता, इधर देखिए फिर से, अगर मैं ट्रायंगल बनाता, ये बनाई मैंने ट्रायंगल, इसका नाम मैंने दिया ABC, और यहां पर मैंने 90 डिग्री बना दिया। यहां पर क्या है, साइन A। अगर साइन A है और मेरे पास ट्रायंगल में ऑलरेडी A है, तो फिर मेरे को यही एंगल लेना पड़ता। आपको डिसाइड करना है कि जो भी एंगल दे रखा है आप उसी को यूज करके ट्रायंगल बनाओगे, या फिर कोई एक अलग ट्रायंगल बनाकर एंगल को A बोलोगे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गलत दोनों ही नहीं है। अगर वो बोल देता इन ट्रायंगल, अगर वो क्या बोल देता, इन ट्रायंगल ABC, फिर आपको तो यही बनानी पड़ती। जब कुछ भी ट्रायंगल नहीं दे रखी है, जब आपको खुद से ट्रायंगल बनानी है, तो आप कोई भी बनाइए। आपको निकालना क्या है, कोस A और टेंजेंट A निकालने हैं, तो उसी एंगल को नीचे रख दो। तो मैंने इसको भी नीचे रख रखा है, इसको भी, इस वजह से। और जब भी हमारे पास ट्रायंगल नहीं होगी, कुछ ऐसा देगा, तो जो हमें फाइंड करना है, देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये सेम होंगे तभी हम फाइंड कर पाएंगे। मैंने लिखा यहां पर, ध्यान से देखिए, साइन C इक्वल्स टू 3/4, बस इतना ही लिखा मैंने, साइन C इक्वल्स टू, कोई ट्रायंगल नहीं बताई मैंने, कुछ नहीं बताया। और मैंने बोला फाइंड टेंजेंट थीटा, हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि जो साइन है वो C के लिए है, और ये कहां से आया नहीं पता। और ये टेंजेंट किसके लिए है, थीटा के लिए है। C और थीटा में क्या रिलेशन है हमें उसका नहीं पता बेटा, तो हम इसको कभी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहां पर C की जगह क्या होता, मतलब साइन थीटा जिस ट्रायंगल से आया है उसी ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा निकलेगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? अगर यहां पर C है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, क्योंकि अब दोनों का एंगल सेम है, मतलब सेम ट्रायंगल की सेम एंगल की बात कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखोगे। तो साइन A दे रखा है, तो आप ये ट्रायंगल बनाइए या फिर ये, ठीक है। अगर ये बना रहे हो, इधर A है, तो यही एंगल आपका वो है जो आपको निकाल रहे हो। अगर इधर नहीं है तो आपको एंगल बताना पड़ेगा कि ये
ए एंगल ये है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए अब कितना आसान हो गया, ये हो गया है। देखिए ध्यान से, अब देखिए हमें ये पता है, वी नो डैट साइन ए इक्वल्स टू पी बाय एच, और साइन ए कितना दे रखा है 3/, तो मैं क्या बोल सकता हूं, पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इन दोनों को कंपेयर कर लिया मैंने। क्या कर लिया? कंपेयर करिए भाई, पी बाई एच 3/4, तो पी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू, तो जो मेरे पास ट्राइंगल है, जो मेरे पास ट्राइंगल है, ए एंगल तो यही है, तो ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरा बेस, और ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आया? परपेंडिकुलर 3 है। हाइपोटेनियस कितना आया? 4। ये आ जाएगा 4 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर 16, 3 स्क्वेयर 9, 16 माइनस 9 7, जो स्क्वेयर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो √7। समझ में आया कैसे? करके बताने की जरूरत है, खुद से करना नहीं होगा तो फिर पूछ लेना। आगे बढ़े, क्या निकालना है अभी? कोसे। क्या होता है कोसे? कोसे बोलिए, बी बाय, बी कितना है, एच कितना है, और क्या है टेंजेंट ए, टेंजेंट बोले तो पी बाय बी, पी कितना 3, बी कितना, रूट नीचे नहीं तो रेशनलाइज कर लेना, वो बात की बात है। समझ में आया? कोई दिक्कत? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन। खुद से करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा ये वाला क्वेश्चन, बस खाली बताऊंगा इसमें करना क्या है। ध्यान से देखिए, गिवन 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, इक्वल्स टू 8, ये दे रखा है। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हो तो क्या बना लोगे, ट्रायंगल बना लोगे। बट क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकेला है? इसके पास तो 15 भी है, तो बस कुछ नहीं करना ऐसे केस में, इसको उधर लेके जाएंगे। कोट ए कितना बन गया 8/, कोट क्या होता है बी बाय बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू, ट्रायंगल बन जाएगी। ये बन गई ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम, नेम जरूरी है, पी क्यू, ये एंगल लेना पड़ेगा, वाई कितना दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या निकालना है? साइन ए सीकेंट ए हो जाएगा अभी। ट्रायंगल बन गई, वैल्यू पुट कर दोगे, ये है 8, ये है 15, ये आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो भी आएगा हो जाएगा। कर लोगे? नहीं हो तो मेरे से पूछना बेटे, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है कि मेरे पास सीकेंट थीटा, क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट थीटा कितना दे रखा है बेटे 13/, सॉरी बच्चों 13/12। क्या ट्रायंगल बन जाएगी? सीकेंट थीटा क्या होता है नहीं याद, लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पता है कि यहां पर आता है सीकेंट। सीकेंट क्या बन गया h/b, क्या बन गया h की वैल्यू, बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस से अभी निकाला जस्ट 2 क्वेश्चन पहले, इसमें 12 13 था, थर्ड साइड 5 आई थी, अब इसमें ये 2 दे दिया तो फिर से 5 आ गई। ठीक है बेटा, क्या बोल रखा आगे पढ़िए, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं 6। कौन सी दे रखी है? सीकेंट थीटा दे रखी है। सर यहां पर एंगल कौन सा मानना पड़ेगा? थीटा लिख रखा है तो यहां पर थीटा मान लो। तो बच गई कौन कौन सी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। आपको ये 5 बची हुई निकाल लेनी है।
निकल जाएंगी। ट्रायंगल बन चुका है, साइड आ चुकी है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना है, 5/13। कोस थीटा बी बाय एच, 12/13। टेंजेंट थीटा पी बाय बी, 5/12। कोसिकेंट थीटा एच बाय पी, 13/5। कोट थीटा 12/5 हो जाएगा। सारा ही बता दिया, बस आपको खाली लिखना रह गया है। 6th क्वेश्चन बेटा बाद में करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन तब होगा जब हम 6 चैप्टर कर चुकेंगे। 6 चैप्टर करने के बाद तभी ये क्वेश्चन होगा, उससे पहले ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो 6 चैप्टर पहले खत्म करेंगे, उसके बाद हम फिर 6 क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर है बेटा, अभी के लिए इसको छोड़ दो, आगे बढ़े। 7th क्वेश्चन देखिए। अभी कौन सा क्वेश्चन देखिए, 7th और 8th में एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, या तो 7th क्वेश्चन या 8th क्वेश्चन। आप लोग बताइए कौन सा करना चाहते हो। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। बस 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 शांत रहिए, मैं करवा देता हूं, 8th करवा देता हूं, ठीक है ना। कौन सा करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है फटाफट देखिए, 3 cot A इक्वल्स टू 4, ये गिवन है। क्या फाइंड करना है, चेक करना बेटे से, फाइंड नहीं करना। देखिए अभी 2-3 चीजें हैं, टू प्रूव, टू शो, टू वेरीफाई, चेक। अगर ये कहीं पर भी ये कीवर्ड है बेटा, अगर ये कहीं पर भी आ जाए, मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो भी टर्म होंगी वो राइट में नहीं जाएंगी, और जो राइट में जो भी टर्म होंगी वो लेफ्ट में नहीं आएंगी। लेफ्ट को सोल्व करिए, आंसर निकालिए, राइट को सोल्व करिए, आंसर निकालिए। उन दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा शुभम, सेम रहेगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाए, टू प्रूव करिए भाई, टू शो, उसको शो करिए, वेरीफाई करिए या फिर चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ही रहेंगी। तो यहां पर क्या आ गया, चेक। चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशन उन्होंने दे रखी है क्या ये ठीक है या फिर नहीं है। तो चेक करने के लिए इक्वेशन लिखें। क्या है इक्वेशन, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। और ये बेटा 11th क्लास का फॉर्मूला है, 11th क्लास में पढ़ोगे जाके, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करेंगे 11th क्लास में जाके, पर इसको तो हमें बताना है कि ये इसके इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है भाई। करें अभी स्टार्ट, देखिए ध्यान से। हमारे पास कौन कौन सी, कोट ए, एंगल कितना है, यहां पर भी टेंजेंट ए, कोस ए, साइन ए, एंगल सबके सेम है। यहां पर कोई ट्रायंगल तो दे नहीं रखी, तो इसको क्या करोगे, 3 उधर चला जाएगा, 4/, ट्रायंगल बनाए। ट्रायंगल क्या बनेगी, बोलिए क्या नाम दो ट्रायंगल को, एबीसी दे लेते हैं, हर बार अलग दे रहे थे, अब की बार एक सेम नाम देते हैं। लो भाई, ए बी सी, एंगल ए है, ये रहा हमारा एंगल, इसकी बात हो रही है, ठीक है। कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनिस कितनी आ गई, पाइथागोरस से निकालनी पड़ेगी, निकाल लोगे कैसे, 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, AC का स्क्वेयर, 16 प्लस 9 25, AC स्क्वेयर, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 निकल गई। क्या मैं टेंजेंट ए की वैल्यू ट्रायंगल से नहीं निकाल सकता, क्या मैं कोस ए की वैल्यू ट्रायंगल से नहीं निकाल सकता, क्या मैं साइन ए की वैल्यू ट्रायंगल से नहीं निकाल सकता। बस वैल्यू निकालनी है और यहां पर क्या कर देनी है, पुट कर दे। फिर क्या करना रह जाएगा, सिंपलीफाई। सेम क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखिए टेंजेंट की वैल्यू निकालते हैं पहले। बोलिए टेंजेंट ए कितना होगा, टेंजेंट ए हमने वैसे ही पता है कि कोट का रेसिप्रोकली टेंजेंट था, कोट का
टेंजेंट था P बाय बी, कोट था B बाय, उल्टा ही तो था, तो ये 4/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/, वैसे भी यहां से देख लो 3/4। और क्या चाहिए हमें, साइन ए, P बाय 3/कोस ए, B बाय एच 4/, निकल गया। करो वैल्यू पुट, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर मतलब कि 3/4 का होल स्क्वेयर, 1 प्लस 3/4 का, ये किसकी इक्वल आना चाहिए 4/5 होल स्क्वेयर माइनस 3/5 होल स्क्वेयर। बस सोल्व करना है, कितना बन गया ये 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस, एलसीएम ले लू, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बाय, डस्टर देना बच्चों, ज्यादा नीचे हो गया। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं बेटा, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, 16 माइनस 9 बाय, एलसीएम लोगे, ठीक है, डिवाइड बाय 16 प्लस 9 बाय, ठीक है 16 से तो 16, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, तो कितना आ गया हमारा 7/, तो दूसरी साइड भी कितनी आनी चाहिए 7/, दूसरी साइड क्या है कोस स्क्वायर है माइनस, बताओ वैल्यू कोस की 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, कितना बना 16/9 16 माइनस 7/, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, हेंस दिस इज पॉसिबल, चेक करना था बस ये, ठीक है, हेंस प्रूव, क्या है ये, हेंस प्रूव हो गया। और तो कुछ नहीं है इसमें, एक ही पार्ट था। अब 7th क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, साथ के साथ 7th क्वेश्चन और बता देता हूं। उसमें जो मुझे बताना है वो थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए देखिए ध्यान से। अभी 7th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमारे पास है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। पहले 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना, क्या निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, मतलब कि 7/8 का होल स्क्वायर, कितना बन गया 49/, सेकंड पार्ट का तो आंसर आ गया, वही डायरेक्ट था। बट फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये देखना है। तो वैल्यू तो आप डायग्राम बनाओगे, लो बना लो भाई। कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1164 प्लस 49 113, ये आ गया √113। पर एक बात यहां पर जो मुझे समझाना था, ये देखिए कि चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो चाहे कुछ भी हो, अगर कहीं पर आपको आइडेंटिटी लग रही है ना, तो आप लगा सकते हो a प्लस बी a माइनस बी। अगर नहीं दिख रही है तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकाली, यहां पर पुट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू जो यहां पर पुट की वो यहां पर पुट करनी पड़ेगी, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। या फिर हमें दिख रहा है कि यहां पर क्या लग रही है आइडेंटिटी, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बन जाता है। तो लो भाई बोलिए क्या करूं, a स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, 1 तो 1 ही रहेगा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन क्या होता है p/h, p/8/√113 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 7/√113 होल स्क्वायर। कोस क्या होता है बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनियस, लिख दिया, बस स्क्वायर खोलना है, खोल दो, कितना आया 1 माइनस 64/1 माइनस 49/, आया ये। एलसीएम ले लूं अभी,
113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/1, कट गया ये, कितना आया 49, कितना आया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा और फर्स्ट पार्ट का आंसर बस। आया समझ में, कोई दिक्कत? 9th क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, मैं खाली 10th क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तक ये उतार लो। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 9th के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आपको खुद कर लेना है, बस ये बताऊंगा, करूंगा नहीं, करना आपको खुद है। अगर आप नहीं करोगे बेटा तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी भी नहीं है जितनी अभी लग रही है आपको बोर्ड पर। करने से ही ट्रिग्नोमेट्री आती है, वरना ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं आएगी। इजी बहुत है, बहुत ज्यादा इजी है, इकलौता चैप्टर है जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हो। आगे ना बात समझ में? सर वो कब होगा? वो आगे वाले एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, जब तक कुछ निकालना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जब कुछ प्रूव करना आ जाएगा कि ये चीज प्रूव करो, फिर हमारी मर्जी चलेगी। फिर देखना बेटे, पूरे यूट्यूब की गारंटी देता हूं, पूरे जो ट्रिक मैं बताऊंगा ना बेटे, आप ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलेगी। कितना बड़ा यूट्यूब है, कितनी वीडियोस है, कितने सारे टीचर पढ़ाते होंगे। जब मैंने पूरे यूट्यूब बोल दिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो ट्रिक कोई टीचर नहीं बताएगा, इकलौती हमारे पास ट्रिक है वो। हमारे पास कहां से आई बेटे? हमने खुद बनाई है वो। आप बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर बस दिमाग में आ गई, अच्छा ऐसा है तो ऐसे कर देंगे, तो एक ट्रिक निकल कर आई है, बड़ी इजी है। ठीक है, वो बाद में बताएंगे, पहले आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या है, हमें चाहिए साइन ए कोस सी, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई प्लस कोस ए। जब साइन ए निकालोगे, इस एंगल की बात हो रही है, जब साइन सी निकालोगे इस एंगल की बात हो रही है। तो जो जो निकालना है लिख दो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। ये अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो चारों लिख दिए। तो चारों की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर चारों की वैल्यू पता लग गई, वैल्यू पुट करूंगा, सोल्व कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। तो बस साइन ए, वैसे साइन होता क्या है? पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच, यही होता है। ए एंगल कहां पर है? ये रहा ए। तो सर हमारे पास साइड तो नहीं है, देखिए साइड यहां से आ जाएंगी। टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/√3। तो टेंजेंट क्या होता है? पी बाई बी। परपेंडिकुलर कितना? 1। ये कितना आ गया? √3। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का √2। देखिए √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 + 1 कितना आ गया? 4। बट इधर क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो एच क्या बन जाएगा? 2। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आया समझ में? हो जाएगा ये। हर बार पाइथागोरस से ही थर्ड साइड निकलेगी, निकल जाएगी। बस तीनों साइड आ गई हमारे पास। बोलिए अभी साइन ए के लिए, ए ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये हमारा चलिए भाई पी बोलिए कितना है? 1, हाइपोटेनियस 2। ए और कहां पर है? ये रहा, ये क्या होता है? बी बाई एच। बेस बोलिए √3/2। हो गया। अगर आपसे गलती हो रही है, सर मेरे से तो गलती हो रही है, मेरे से तो ना हमेशा नीचे वाला ही बेस लिया जाता है, बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं, वो दिमाग से निकल नहीं रहा। तो कुछ नहीं करना बेटा, एक नया ट्रायंगल बना लो। क्या कर लो? नीचे ए था, अब ऊपर ए ले जाओ, तो ए, ये तो फिक्स है ना बी, जब बी पर 90 डिग्री तो फिक्स ही रहेगा। और सी, ए बी कितना है? तो ए बी तो ये है ना, तो ये कितना बन जाएगा? अब क्या है? सी बी कितना है? सी बी और सी ए। जब हम ए से निकालेंगे तो ए नीचे ये रहा, जब हम सी का निकालेंगे तो सी नीचे। तो अब ये ही बेस है इस ट्रायंगल के लिए और ये बेस है इस ट्रायंगल के लिए। क्लियर हो गया? अब दो अलग अलग ट्रायंगल भी बना सकते हो। तो बताइए अभी कोस क्या होता है? बी बाय एच। सी है तो कौन सी ट्रायंगल होगी? ये वाली, बी बाय एच, 1/, और कोसाइन सी √3/। आ गई चारों वैल्यू, पुट कर दूं। साइन ए की वैल्यू बोलिए 1/2 मल्टीप्लाई कोसी
1/2 वेरी गुड प्लस कोसे मल्टीप्लाई बेटा मल्टीप्लाई है देखो कोसे दोनों में प्लस नहीं होगा तो 1/2 कितना हुआ 1/3 एलसीएम ले लोगे तो 1 + 3/4 कितना आंसर आया सेकंड पार्ट में यहां पर क्या है यहां पर क्या लगा दोगे इतना ही फर्क है बस हो जाएगा ये था 9th क्वेश्चन सर क्या मैं हर क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल बना सकता हूं अगर आपको दिख रहा है कि अलग अलग एंगल की बात हो रही है तो आप 2 ट्रायंगल बना सकते हो अगर आपको यही आदत है कि सर नीचे वाला बेस है तो नीचे वाला ही बेस रखना है तो बस इतना ध्यान रखिए एंगल भी वही नीचे वाला ही होना चाहिए ठीक है भाई समझ में आ गया नहीं तो आप एक ही ट्रायंगल से काम कर सकते हो क्लियर है 10th क्वेश्चन पढ़िए भाई ध्यान से पढ़िएगा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गिवन वगैरह लिख लोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बना लो ट्रायंगल बन गई ट्रायंगल सर हमें निकालना क्या है साइन पी कोस पी टेन पी तो पी नीचे लिख लूं पी क्यू आर और यहां पर कितना एंगल रहेगा 90 डिग्री रहेगा ठीक है भाई क्या दे रखा है क्योंकि उन्होंने बोल रखा है राइट एंगल एट क्यू हमें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 पी आर ये वाली साइड प्लस क्यू आर ये वाली साइड इन दोनों साइड का सम कितना है बेटा और जो क्यू पी है वो पी क्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर इन्होंने 2 साइड का क्या दे दिया रिलेशन दे दिया 2 साइड का रिलेशन है ना बेटे क्या ना तो हमें पी आर का पता ना ही हमें क्यू आर का पता हमें दोनों साइड का नहीं पता जब 2 वेरिएबल होते हैं कितनी इक्वेशन चाहिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल मतलब 2 इक्वेशन कितनी इक्वेशन है एक तो हमें एक इक्वेशन और ढूंढनी पड़ेगी और हमें अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास साइड का रिलेशन एक ही चीज देती है कौन पाइथागोरस तो क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं इधर लगाओ क्या बनेगा पी आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर इक्वल्स आएगा इधर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर का सम इक्वल्स टू इसके इक्वल आना चाहिए यही पाइथागोरस है हमारा है या नहीं है अब देखिए पी क्यू कितना है ये दे रखा है 5 अगले में पुट कर लेते हैं पी आर स्क्वेयर 5 स्क्वेयर आर क्यू स्क्वेयर ठीक है दे रखा है अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन किसमें है पी आर एंड क्यू आर ये क्वेश्चन किसमें है पी आर एंड क्यू आर आगे पीछे लिख सकते हो है ना 2 इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर क्या सोल्व नहीं कर सकते पी की वैल्यू पी आर की वैल्यू आ जाएगी और क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी बट सर सोल्व कैसे करें ये तो स्क्वायर है तो बेटा याद करिए जब हमारे पास एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक लीनियर से वैल्यू निकालकर क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं यही तो करते थे कि हमेशा लीनियर से वैल्यू निकालते थे तो निकाल दें किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो पी आर की तो पी आर कितना आया पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर यही आएगा बस ये उठा के पुट कर दो इसमें पुट करो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर 2 टर्म है बाहर स्क्वायर है क्या आइडेंटिटी 25 स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 अच्छा पूरा लिख देता हूं लो भाई 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर ठीक है भाई क्यू आर स्क्वायर से कैंसिल आउट 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50
क्यू आर इक्वल्स टू प्लस माइनस है, इसको उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, 625 माइनस 25 600 माइनस इक्वल्स टू 50 क्यू आर। किसकी वैल्यू निकालनी है? 50 नीचे, 50 600 बाय इक्वल्स टू 50 से 5 बन जा। ठीक है बेटा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये कितनी आ गई? तो ऑटोमेटिक ये कितनी बची? दिमाग से ट्रिपलेट 5 12 13 का ट्रिपल आउट होता है, पर यहां पर हमें ऐसे नहीं लिखना सीधा डायरेक्ट। क्यू आर की वैल्यू आ गई, यहां पुट करेंगे पी आर इक्वल, ये तो निकाला था ना, तो पुट कर दो पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस 12 कितनी आ गई? समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या दिमाग में लगाया, अगर मेरे पास दो साइड का रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना, हमें तो नहीं पता ना साइड क्या है, रिलेशन दे रखा है ना, तो हम एक रिलेशन खुद से निकालेंगे। वो रिलेशन कहां से आएगा? पाइथागोरस से। तो बस उनको सोल्व करके हम क्या कर देंगे, अपनी साइड्स की वैल्यू निकाल देंगे, और आपके पास 8.1 एक्सरसाइज क्या हुई? खत्म हुई। बाकी 8.2 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।